हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ सैटरडे को, बट मैं जा नहीं पाई क्योंकि घर देखना भी ज़रूरी था और फिर टाइम भी नहीं मिलता है। मतलब वीकडेज में तो जा नहीं सकते, हस्बैंड को छुट्टी नहीं होता है। तो सैटरडे संडे टाइम मिला तो हम चले गए घर देखने और अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया था। फिर लकीली मुझे मंडे का अपॉइंटमेंट मिल गया था, तो मैं जाकर आई हूँ। और अच्छी बात यह है कि मेरा एक्सरे वगैरह हो गया है और एक्सरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बोन्स वगैरह ठीक है, बैक जो बैक बोन है ना, उसका पूरा एक्सरे वगैरह हो गया है। बट मुझे कुछ मेडिसिन दिया गया है और पैचेस दिए गए हैं लगाने के लिए, पेन को मतलब आराम देने के लिए, जो दर्द होता है ना पीछे बैक में। तो ये इतना सारा से पैचेस मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत सारे पैचेस दिए गए हैं, देखिए ये लगाने के लिए। तो मैंने तो एक यूज़ किया है, बट मेरा जो पेन है, जैसे मैंने बताया ना, वो कंटिन्यूस पेन नहीं है। मैं बेंड होती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ, फिर जब स्ट्रेट खड़ी होती हूँ तो फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वहाँ पे पेन होता है, शार्प पेन। और उस पेन को नॉर्मल होने के लिए कम से कम 2 मिनट्स लगता है, मुझे 2 मिनट लगता है वो, मतलब वो पेन को सबसाइड होने में। तो वही मैंने बताया डॉक्टर को, कंटिन्यूस पेन नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, आप ये यूज़ करो, और टैबलेट्स वगैरह कुछ दिए गए हैं ये। तो ये मैंने अभी तक खाया नहीं है, खोला ही नहीं मैंने अभी तक, और मुझे नहीं लगता कि टैबलेट से कुछ होने वाला है। पैच थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा आराम मिल जाएगा। बट उन्होंने बोला कि एक्सरे में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाओ। और तो अप्रूवल आने में टाइम लग रहा था। मतलब इंश्योरेंस में हमारा होता है ना, जो भी मेडिकल चेकअप वगैरह करवाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट गए तो बहुत महंगा है यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया आपको, बहुत महंगा है। स्पेशली ये हॉस्पिटल मेडिक्लिनिक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इंश्योरेंस में टाइम लग रहा था अप्रूवल आने में, तो हम घर आ गए। तो उन्होंने बोला कि आपको कॉल करके बता देंगे, जब अप्रूवल आ जाएगा तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से आप अपॉइंटमेंट लेकर आ जाओ। तो शायद मसाज वगैरह देंगे, और मसाज तो लेना चाहिए डिलीवरी के बाद, बट मैंने नहीं लिया मसाज। वो मेरी गलती थी, मैंने लिया नहीं एक्चुअली। इतना उलझ गई ना कि मुझे पता ही नहीं चला। मतलब और पेन वेन भी नहीं हो रहा था मुझे पहले। मतलब 5 महीने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मसाज करवाना चाहिए था। तो फिजियोथेरेपिस्ट वही लगता है मसाज वगैरह देंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। तो मसाज ही मतलब हल है इसका। तो उन्होंने बोला है डॉक्टर कि आप जैसा वो बोलेंगे, एक्सरसाइज वगैरह बोलेंगे शायद करने के लिए, वो सब करना होगा। और उन्होंने पूछा कि आप विटामिन वगैरह ले रहे हो आफ्टर डिलीवरी। तो मैं ले रही हूँ आफ्टर डिलीवरी, जो प्रेग्ना केयर है ना, वो मैं कंटिन्यूस ले रही हूँ, वो मैं मिस नहीं करती हूँ। तो विटामिन सप्लीमेंट सही जा रहा है बॉडी में, बट वही मसाज की कमी हो गई है शायद। तो मैं वही अभी जाऊँगी, फिर अभी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेकर तो मैं मसाज वगैरह करवा लूँगी। और शायद रोज़ भी नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि और जाना पॉसिबल भी नहीं है रोज़, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से, हॉस्पिटल काफ़ी दूर है यहाँ से, अलगरूद में है ना, जहाँ पे डिलीवरी हुआ था मेरा। मैं वहीं पे जाती हूँ ज़्यादातर। मीशू को भी वहीं पे चेकअप वगैरह करवाती हूँ, जो मीशू का है ना वो पेडिट्रिशियन, जो डॉक्टर्स वगैरह वहीं से मैं करवाती हूँ सब कुछ। वैक्सीनेशन वगैरह भी वहीं से करवाती हूँ मीशू का। तो मैं ज़्यादातर वहीं पे जाती हूँ सब चीज़ों के लिए। और बट वैक्सीन के लिए मेरे हस्बैंड यहाँ जाएंगे, फाकी यूनिवर्सिटी पास में है, क्योंकि बहुत लंबा आना जाना हो जाता है। और वैक्सीन ही तो है, तो बोले यहाँ से ले लेंगे। कोविड का वैक्सीन मैंने बताया था ना, तो उन्होंने लिया नहीं। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ अचानक से काम आ गया उनको, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल कर दिया। तो कल हम जा रहे हैं, ट्यूसडे को उनका अपॉइंटमेंट है, तो कल हम ले लेंगे फाइनली। और हम मतलब मेरे हस्बैंड ले लेंगे, उनके बाद मैं लूँगी। तो पहले तो था कि 6 मंथ्स तक अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो 6 मंथ्स की मदर, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है ना, वो नहीं ले सकती वैक्सीन कोविड का। बट अभी रूल थोड़ा चेंज होता जा रहा है कि नहीं, सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो नहीं ले सकती, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो ले सकती है। तो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, फाइजर ले या फिर हम ये ले, क्या बोलते हैं, सिनोफार्म। तो और मेरी कज़न सिस्टर, आई मीन मेरे हस्बैंड की कज़न सिस्टर, यानी मेरी सिस्टर इन लॉ, वो डीएचए में काम करती है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी में। तो उन्होंने भी फाइजर लिया है, तो उन्होंने हमें बोला है फाइजर लेने के लिए अच्छा है। मतलब उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा फाइजर के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादातर लोग शायद फाइजर ही ले रहे हैं, तो हमने भी डिसाइड किया कि फाइजर ही लेंगे। तो कल का अपॉइंटमेंट बुक हो गया हस्बैंड का, तो कल जाकर देखते हैं। और अभी अलीना का समर कैंप में अलीना को डाल दिया है हमने, क्योंकि क्या है ना, कराटे क्लास हफ्ते में सिर्फ 3 दिन होता है, तो 4 दिन ऐसे ही बैठ जाती है। और छुट्टी शुरू हो गया ना उसका, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए हम उसने डाल दिया है। तो भी जा रही हूँ मैं, थोड़ा उसका स्नैक्स वगैरह पैक कर दूंगी, नाश्ता तो करके जाएगी। और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक उसका समर कैंप चलेगा, तो अच्छा टाइम पास हो जाएगा बच्चों का, क्योंकि घर पे क्या करेगी सारा टाइम बैठकर। एक्चुअली कल हम गए थे जुम्बा क्लास के लिए उसका, तो मैं उसे ड्रॉप करके आती हूँ, मतलब साथ में जा रही हूँ, फर्स्ट डे उसका। तो हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं, तो मैं भी साथ में जा रही हूँ, बोल रही मम्मा आप भी आ जाओ। तो मैं साथ में जाती हूँ, अच्छा लगता है उसे। तो मैं आने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. मिशू ने पहना है ये वाला ड्रेस आज, है ना? ये फ्रॉक छोटा हो रहा था, साथ में लेगिंग्स के साथ मैंने पहना दिया इसे। क्यूट लग रहा है ये ड्रेस मिशू का, है ना? हाय मिशू। अलीना तो सुपर एक्साइटेड है जाने के लिए, है ना? मिशू, हाय मिशू, हाय मम्मा, हाय मिशू। मिशू एंजॉय करेगी बाहर में, है ना? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो हम पहुंच गए यहाँ पे, अलीना को लेकर आ गए, बट उसके पास वाइप्स नहीं है, वेट वाइप्स। अगर ऐसा खाना वाना खाई तो हाथ गंदा होगा तो पोंछने के लिए घर पे ख़त्म हो गया था छोटा वाला। मिशू का तो बड़े बड़े जो बॉक्स है वो बोल रही थी मैं ले जाऊँगी, मैंने बोला नहीं बहुत हेवी हो जाएगा बैग में। तो मेरे हस्बैंड गए, अभी सामने में फार्मेसी है वहाँ से वाइप्स लेकर आएंगे अलीना के लिए। और मैं बात कर रही हूँ तो मिशू मुझे देख रही है, ये देखिए। Hey मिशू, बहुत एक्साइटेड है अम्मा। मिशू, हाय मम्मा। आपको जाना है समर कैंप मप्पी के साथ मिशू? आप भी जाके मैं पियानो बजाना, गिटार चलाना, जुम्बा करना, जुम्बा। वो जो पियानो के ऊपर दम दम करके क्योंकि दूर तोड़ रही है। पियानो के ऊपर ही चढ़ के पियानो बजाएगी, वो हाथ से नहीं बजाएगी ना। दम दम करके मिला क्या? हाँ मैं लिख दो। हाँ ये सही है, छोटा वाला। बड़ा वाला बहुत बड़ा हो जाता है, मिशू का बहुत बड़ा है। रख दो बैग में डाल दो। जल्दी डाल देंगे बैग। हाँ डाल दो। किधर रख दें? हाँ सामने रख दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हशू मिशू, हशू मिशू, मिशू तो यहाँ अलीना को ड्रॉप करने के बाद हम थोड़ा नाश्ता करने आ गए थे। नीचे ही पूरन मल है, मतलब जिस बिल्डिंग में अलीना सीखती है ना उसी नीचे ग्राउंड फ्लोर में। तो एक्चुअली हम तो सिर्फ कोकोनट और लौकी का जूस पीकर आ गए थे, और 2 घंटे के बाद ही ब्रेकफास्ट करते हैं मेरे हस्बैंड। स्पेशली मैं तो खा लेती हूँ फिर भी 1 घंटे के बाद। और यहाँ मिशू यहाँ वहाँ सब देख रही है, स्टाफ वगैरह को देखिए, सबको देख रही है। तो अलीना को ड्रॉप करके घर आ गई हूँ, और वहाँ पे मतलब काम था हस्बैंड को थोड़ा, तो हम वहाँ पे नहीं खाए नाश्ता, घर पर पार्सल लेकर आ गए। और आज वो डाइट चीट करने वाले हैं बहुत, मतलब हफ्ते में 10 दिन में एक आध बार वो ऐसा बाहर का खा लेते हैं, वरना तो उसका उनका डाइट ही चलता रहता है। तो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। मैंने पूड़ी ले लिया है, मुझे पूड़ी अच्छा लगता है, पूड़ी चने के साथ। और हस्बैंड इडली खाने वाले, स्टीम्ड है, फ्राइड वगैरह नहीं है, तो आराम से खा सकते हैं। डाइट चीट भी करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, ऐसा नहीं। तो नाश्ता हो गया है हमारा, और थोड़ा सा चाय पी रही थी। और लीना को ड्रॉप कर दिया है समर कैंप के लिए, उसको बहुत ज़्यादा मन था समर कैंप में जाने का। तो हमारे घर के पास ही जहाँ पे वो कराटे सीखती है ना, सेम बिल्डिंग में ही दूसरे फ्लोर में है, तो ये कन्वीनियंट हो गया, इजी है, घर के पास है, बस 2 मिनट लगता है घर से। तो एक्चुअली हमने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया है समर कैंप में उसका। कल हम गए थे जुम्बा के लिए बात करने के लिए, क्योंकि थोड़ा अलीना का वेट गेन थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा कंसर्न हो रहा था, थोड़े वर्ried थे, पापा ही बोल रहे थे वेट गेन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए। और कराटे अगर करती है तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन होता है, बाकी के 4 दिन वो ऐसी रह जाती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है बाकी के 4 दिन। तो हम चाह रहे थे कि रोज़ कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी उसका हो, तो इसलिए हम गए थे। तो जुम्बा में डाल दूंगी, थोड़ा फिटनेस है वो वाला तो हो जाएगा। और तो वहाँ समर कैंप भी चल रहा था, तो जो एडमिशन ले रहे थे ना, वो बोले कि आप आज फर्स्ट डे भेज दो ट्रायल पे, अगर उसे अच्छा लगा अलीना को तो हम समर कैंप में डाल देंगे। अलीना की फ्रेंड आई थी, सब बच्चों का छुट्टी स्टार्ट हो गया ना, तो एक दूसरे के साथ खेलने का मतलब, तो भी है नहीं गई है अलीना समर कैंप में, तो चली गई वापस। वो आएगी तो मैं कॉल करके बुलाऊंगी। तो यही सब है। और वही समर वेकेशन में बच्चों का टाइम पास कैसे होगा, मतलब ऐसे नॉर्मली तो हम ज़्यादातर समर वेकेशन में इंडिया ट्रैवल कर जाते हैं, हम नहीं रहते दुबई में। जुलाई अगस्त ये 2 महीना हम नहीं रहते दुबई में, तो इंडिया में वेदर भी अच्छा हो जाता है इस टाइम। और यहाँ पे इस टाइम बहुत गर्मी होती है, जुलाई अगस्त मतलब बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी, पीक समर होता है यहाँ पे, हालत ख़राब हो जाती है, 2 मिनट में बाहर नहीं रुक सकते ऐसे, मतलब तो इसलिए हम रहते नहीं हैं यहाँ पे। और वो अच्छा टाइम होता है 2 महीना, बच्चा मतलब थोड़ा सा यहाँ मैंगलोर में थोड़ा कोलकाता में ऐसा टाइम स्पेंड हो जाता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है कैंप्स वगैरह का। बट अभी क्या है, यहाँ पे हूँ ना, तो अभी छुट्टी स्टार्ट हो गया तो बहुत बोर हो जा रही है वो,
तो इसलिए हमने सोचा ट्रायल कर एक ले लेते हैं। ट्रायल सेशन आज था फर्स्ट डे, अगर उसे अच्छा लगा वहाँ पे सब कुछ है, डांस है, जुम्बा, सेमी क्लासिकल डांस है, और भी मतलब हिप हॉप, बॉलीवुड और कीबोर्ड, पियानो, गिटार, सब कुछ मतलब एक ही जगह पे सब कुछ सिखाते हैं। तो आज 10 बजे से लेकर 2 बजे तक है उसका समर कैंप। तो 4 घंटे में बहुत कुछ मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट्स भी है, तो अलीना को तो बहुत पसंद है आर्ट एंड क्राफ्ट्स, तो बहुत खुश हो गई। और वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लगा, अंदर गए ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से डेकोरेशन मतलब किया हुआ था। तो अगर मौका मिला तो मैं दिखाऊंगी कैसा है उसका। तो ठीक है फिर, और मैंने ना मीशू के लिए कुछ मंगाया है। एक्चुअली मीशू ना कुछ नहीं ले रही है, सेरेलैक का तो मतलब छोड़ ही दो, उसे तो स्मेल से भी लगता है नफरत है। सामने स्पून किया ना तो मुंह ऐसा ऐसा करती रहती है, इसे बिल्कुल नहीं पसंद सेरेलैक का टेस्ट। और अभी खिचड़ी विचड़ी अभी से स्टार्ट नहीं कर सकती क्योंकि अभी 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 5.5 महीने की हो गई है मीशू। इस महीने 24 को ना 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा मीशू को। उसके बाद से ही मैं घर में वो कैरेट, राइस, ये सब खिचड़ी बनाकर, प्यूरी बनाकर उसे मैं दे सकती हूँ, बट अभी डॉक्टर ने मना किया है। तो सेरेलैक तो डॉक्टर ने बोला था 4 मंथ से आप शुरू कर सकते हो, बट वो तो लेती ही नहीं है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी 6 मंथ्स के बाद ही बोला गया था, बट वो खाती नहीं थी ना सेरेलैक, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बनाना मैश करके देते हैं, बट वो खाई नहीं। उस दिन मैंने मैंगो भी ट्राई किया था एक दिन, बट वो खाती नहीं है, थोड़ा मुंह में डालती हूँ ना वो बाहर आती है। और हम आप लोगों ने बहुत कंसर्न दिखाया था कि मतलब मीशू को भी आप ये सब दे रहे हो, फ्रूट्स वगैरह मत दो, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार करते हो मीशू से, इतना कंसर्न दिखाया। बट क्या है ना, वो खाती ही नहीं है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम क्या होगा, वो 1-2 स्पून भी नहीं लेती है। वो अंदर डालती हूँ ना वो बाहर आता है, वही मैं अंदर डालती हूँ, तो आप लोगों को दिखता है कि बार बार वो खा रही है, बट वो खाती कुछ नहीं है, बस मेरे दूध पे ही अभी तक है। अच्छा, मैंने फॉर्मूला ही मंगाया है, सिमिलैक मैंने मंगाया है कि चलो मेरे दूध से अगर बार बार भूख लग रही है तो फॉर्मूला मिल्क थोड़ा 1-2 कभी कभार पी लेगी तो थोड़ा रहेगा, बट नहीं, फॉर्मूला भी नहीं चाहिए, सेरेलैक नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा दूध, मेरे दूध पे है वो अभी तक। और बार बार भूख लगती है, हर 1 घंटे में उसे भूख लग जाती है। मतलब बच्चा क्या अभी दूध पीती है ना, पेशाब हो जाता है, बट पेट खाली हो जाता है उसका, फिर से फीड करो तो कितनी बार मैं फीड करूँगी दिन भर में, बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है। इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत खाती तो थोड़ा पेट भी भरता उसका, बट बच्चों को खिलाना पिलाना बहुत बहुत मुश्किल का काम है। और ये वाला मैंने मंगाया है बिस्किट, पार्लेज का ये रस्क, इसे आप पानी में भी घोल के दे सकते हो या फिर अपना दूध में या फिर फॉर्मूला मिल्क में मिक्स करके ऐसा पिला सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगी, पता नहीं अब खाएगी तो पता चलेगा इसे टेस्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं। और 3 फ्लेवर है इसमें, ऑरेंज फ्लेवर है, कहाँ पे गया, अरे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर है, डेट्स फ्लेवर है और बनाना फ्लेवर है, 3 फ्लेवर है यहाँ पे। तो हमने बनाना मंगा लिया है, देखते हैं उसे अच्छा लगेगा या नहीं। और ये वाला बताया था मुझे पता नहीं था इस बिस्किट के बारे में। ऐसा और एक बिस्किट आता है, हीरोज़ का भी आता है, हीरोज़ नाम है इस ब्रांड का बिस्किट का। तो एक्चुअली अरबिक टीचर है ना अलीना की, उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी भी सेरेलैक नहीं खाती थी जब छोटी थी, तो अभी तो बड़ी हो गई है वो, तो वो ये दिया करती थी उसको, 5 मंथ्स की जब वो थी ना तो ये दिया करती थी, पार्लेस का बिस्किट और हीरोज़ का बिस्किट, ये सब दूध में मिक्स करके, फॉर्मूला मिल्क में, ये सब। तो वही मैं ट्राई करूँगी, देखती हूँ खाती है या नहीं, खाएगी तो बहुत अच्छा होगा, थोड़ा राहत मिल जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इसको लेकर अभी, इसे किसी चीज़ का टेस्ट पसंद नहीं आता, कुछ भी डालो मुँह में सब बाहर। डॉक्टर ने बोला है वैसे थोड़ा पेशेंस रखने के लिए, छोटे बच्चे हैं तो टाइम लगेगा, तो मैं ट्राई करती जाऊँगी। और बस यही सब है। तो फिर मैं ठीक है जाती हूँ, मैं थोड़ा लंच देखती हूँ क्या बनाऊँगी। नाश्ता थोड़ा हेवी हो गया था, ब्रेकफास्ट थोड़ा ज़्यादा खा लिया हम लोगों ने और हेवी ब्रेकफास्ट था, तो लंच थोड़ा सिंपल लाइट सा बना लूँगी। और अलीना आते आते 2 बज जाएगा, 2 बजे इसके पापा जाकर ही लेकर आएंगे, मैं नहीं जाऊँगी। और अभी मीशू का मैंने कुछ भी नहीं किया है, सुबह उठ कर मैं चली गई थी अलीना को ड्रॉप करने के लिए, फर्स्ट डे था उसका ना, तो उसे अच्छा लगता है इसलिए मैं चली गई साथ में। तो अभी मैं मीशू को थोड़ा सा स्पॉन्ज बाथ वगैरह देकर थोड़ा सा फ्रेश कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और मैं मीशू के बारे में बात कर रही है ना, मीशू देखिए कैसे देख रही है वहाँ से। मीशू, हेलो मीशू। अभी जो भी हाथ में आएगा ना, कुछ भी हाथ में उसका है सीधा मुंह में, हाथ में सब उठाएगी और मुंह में अपना उंगली, कपड़ा, कुछ भी हाथ में उसका है, सब कुछ मुंह में। उसे सब कुछ खाना है, खाने के अलावा उसे जितना भी दुनिया में सामान है ना सब कुछ खाने का है, बट जो मेन खाना खा रहा है वो नहीं खाती है, इतनी बदमाश है। तो ठीक है गाइज, मैं फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। लंच में मैंने थोड़ा सा ग्रीन करी बनाया मेरे और अलीना के लिए, क्योंकि हस्बैंड तो वैसे भी नहीं खाएंगे, उनका डाइट अलग है। फिश वगैरह थोड़ा बहुत खा लेते हैं वो, बट चिकन मटन में कैलोरीज थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। और फिश मैंने निकाल के रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको।
से मसाला वगैरह लगा के ना मैरिनेट करके रख दूंगी, तो डिनर में ये हो जाएगा। और सलाद बना लूँगी डिनर में, और ये हमारा लंच अभी हो जाएगा। चिकन करी मैंने बनाया, ग्रीन चिकन करी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, तो मैंने और शेयर नहीं किया। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हो। और थोड़ा सा राइस है, तो ये अलीना खा लेगी। और कल की रोटी है, वो रात में बनाया था मैंने, तो वो मैं इसके साथ खा लूँगी। और हस्बैंड के लिए तो मैंने थोड़ा सा रोटी बना दिया है। और आज मैंने बोला ग्रीन करी, अब मैं करी अलग से नहीं बनाती हूँ आजकल, 2-3 दिन से मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो थोड़ा सा बोला तो करी के साथ खा लेने, अगर चिकन नहीं भी खा रहे हैं तो ये हो गया। और रात में मैं उनके लिए सूप बना दूंगी, तो डिनर भी सॉर्टेड है। और तो बस यही सब है। और मीशू को आज मैं नहला नहीं पाई, स्पॉन्ज बात देने वाली थी, बट उसे भूख लगी थी, तो मैं उसे दूध पिलाने लगी ना, तो दूध पीते पीते ही वो सो गई। तो थोड़ा लेट हो गया है, तो मैंने आज छोड़ दिया। तो मैं कल नहला दूंगी उसे, क्योंकि एलिना को ड्रॉप करने गई थी ना, फिर आने में नाश्ता करने में लेट हो गया। फिर टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हुए ना, पूरा काम उथल पुथल हो जाता है। फिर लंच का टाइम हो गया बनाने का, तो टाइम लग जाता है उसमें, तो मैंने छोड़ दिया। कल मैं उसे डायरेक्ट नहला दूंगी। तो जाती हूँ मैं, अभी जो टाइम मिला है मुझे। अलीना मीशू सो रही है, तो मैं थोड़ा असाइनमेंट्स कर लूँगी। और हस्बैंड गए लाने के लिए अलीना को, तो अभी अलीना आती होगी। तो अलीना आ गई समर कैंप से। कैसा था समर कैंप? फन था, मज़ा आया? हाँ सच में? क्या की? फर्स्ट हम लोग बहुत सारे लोग थे। वो लोग टीचर बोले कि नाम बताने के लिए। और हम लोग जो डांस कर रहे थे, उसका सॉन्ग का नाम था डांस मंकी। डांस मंकी? हाँ। वाओ। तो डांस मंकी था। बाद में हम थोड़े टाइम के बाद हम लोग को मूवी देख के रहे थे। हम लोग मूवी डे था, आया था मैसेज मम्मा को। पॉपकॉर्न वगैरह दी? पॉपकॉर्न बोली, पॉपकॉर्न देगी सब। पॉपकॉर्न मिला। और यहाँ डिनर के लिए मैंने फ़िश मैरिनेट कर दिया है। तो फ़िश में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, जिंजर गार्लिक पेस्ट और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर और लेमन जूस, नमक डाल के अच्छे से इसे मिक्स करके इसे थोड़ी देर रख देंगे। मतलब रात में बनेगा। अभी मैं इसे पैक करके अच्छे से प्लास्टिक शीट लगा के रख दूँगी, और रात में इसे फ्राई करके हम खा लेंगे। तो बस ये डिनर रहेगा हमारा। तो प्रिपरेशन मैं पहले से ही कर ले रही हूँ, ईजी हो जाता है डिनर टाइम में। तो यहाँ प्लास्टिक शीट डाल के लपेट दिया है मैंने, बस इसे रख दूँगी फ्रिज में। तो डिनर का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे फ़िश फ्राई कर रही हूँ, और थोड़ा सा पालक की भाजी बना रही हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा बनाया है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी जो लंच हमने किया था ना ग्रीन करी, ऑलरेडी थोड़ा बच गया है। और थोड़ा सा सैलड बना के रखा है मैंने, तो ये सब मिक्स करके हम खा लेंगे आज। ये देखिए सैलड बनाया है मैंने बीटरूट और कैरेट का। और ये लेफ़्ट ओवर लंच का जो करी बच गया है। और इसमें थोड़ा सा रोटी बना लिया है मैंने। ये रेडीमेड जो रोटी आता है ना, वही बनाया मैंने आज, मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है। और फ़िश फ्राई भी हो गया है। तो ये हमारा लंच आज का, डिनर आज का। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पेंड करती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग में, नई कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।